unilateral policies are causing great strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals in the Indus River that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together with एकतरफा पॉलिसियों का विफाक पर शदीद दबाव, जाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। बतौर सदर दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के एकतरफा हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत मौजूदा तजवीज़ को तर्क कर दे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत का पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। आसिफ जरदारी ने कहा, ऐवान पार्लियामेंट को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करे, कौम की तामीर, इदारों को मजबूत और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। at the beginning of another parliamentary year. I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned their hope on Parliament. एक साल के दौरान मुल्की मईशत मुस्तहकम, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुश आइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। हुकूमत ने पॉलिसी रेट को 22% से कम करके 12% कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। कहा, आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमगीर हो। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम लगा दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें कि महंगाई कम हुई है या बढ़ी। बैरिस्टर गौहर बोले, जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ये ऐवान नामुकम्मल है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये कैसा विफाक है जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं। कामयाबियाँ हुई हैं, उनके ठिकानों के ऊपर जो है वो हमले हुए हैं और ये खारजी जो हैं, बहुत से खारजी जो है माहे गए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक जो है ये इसका मुकम्मल तौर पे जो पौधे लगाए हुए हैं इमरान खान के, उनका कलकम है। एहतजाज करना पीटीआई की रिवायत, पीटीआई दहशतगर्दों की इत्तेहादी बनी हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, बानी पीटीआई के लगाए गए पौधों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है। ऑपोजिशन का रवैया गैर संजीदा, पीटीआई सिर्फ सियासत चमका रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा, एहतजाज से लगता है अवामी मसाइल से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। ऑपोजिशन ने बदतमीजी, बदतहजीबी की बुनियाद रखी है, इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा, अब इकॉनमी बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। सदर मुमलिकत का खिताब तारीखी। जरदारी ने हुकूमती मामलात बेहतर तरीके से चलाने के लिए हुकूमत को मशवरे भी दिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मर्री ने कहा, सदर जरदारी ने दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के इक़दाम की मुखालफत भी की। इस्लामाबाद में दो बड़ों की बैठक, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो के एजाज में इफ्तार डिनर, मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल के वजीर आज़म से वादे पूरे न करने के गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स का मामला भी उठाया।
IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल, हुकूमत को $1 अरब की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी, 605 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने की तफसीलात फराहम। IMF वफ्द से रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर के रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर बहस रही। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ पर गुफ्तगू। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बातचीत। बिजली के बिलों पर 2.80 रुपए की फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, मरकजी बैंक का शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 2 माह तक शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। मफलूकुल हाल जो लोग हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन इनकी मदद करना बहुत बड़ा नेक काम है और अल्लाह ताला की जो नेमतें समेटने के मुताबिक एक नया कॉन्सेप्ट था। उसमें इक्वल स्टोर्स को हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था, तो इसकी बदतरीन करप्शन की। रवां साल रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स को खैर बात कह दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की करप्शन ज़बान ज़द-ए-आम थी, अवाम का पैसा था जो करप्शन की नज़र हो रहा था। मुल्क भर में 40 लाख से ज़ायद लोग रमज़ान पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान मॉनिटरिंग निज़ाम 2025 का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार 20 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज डिजिटल वॉल्ट से मुस्तहिकीन को दिया जा रहा है। डिजिटल वॉल्ट के जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुल्जिम अरमग़ान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का DIG, CIA और दीगर को खत लिखा। मुल्जिम का ताल्लुक दहशतगर्दी या उनकी माली मुआवनत करने वालों में हो सकता। मनी लॉन्ड्रिंग और मुल्क दुश्मन अनासिर से भी मुल्जिम के ताल्लुकात हो सकते हैं। मकतूल और कातिल के मर्दो ख़वातीन दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया। अरमग़ान के घर से मिलने वाला दूसरा खून का नमूना किसका था? पुलिस रिपोर्ट मौसूल हो गई। अरमग़ान के कारपेट से मिलने वाला दूसरा खून का नमूना जोमा नामी लड़की का निकला। पुलिस ने लड़की के खून के लिए नमूने लिए थे। इस्लामाबाद में खवातीन पर सरेआम तशद्दुद, खवातीन और मुल्जिम जमाल के दरमियान सुलह हो गई। पुलिस के मुताबिक राजीनामा होने के बाद मुल्जिम जमाल की 7 मार्च को जमानत हो चुकी। खवातीन और मुल्जिम के दरमियान मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। F9 पार्क के करीब सड़क पर खवातीन को ज़दोकोब करने की वीडियो सामने आई थी। कराची की बाहिम्मत खातून नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर की दहलीज पर डकैती की कोशिश नाकाम। खातून ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए शोर मचा दिया। खातून की मुज़ाहमत पर डकैत फरार। फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में अगवा के मुकदमे में नामजद मुल्जिम गिरफ्तार। मौड़ीपुर में मुल्जिम के खिलाफ 3 दिन कबल खातून और 3 बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। शुमाइला अपने 3 बच्चों समेत जुमेरात बाजार मौड़ीपुर के लिए घर से निकलकर लापता हो गई थी। तफ्तीशी टीम नामजद मुल्जिम मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। कराची में शारा फैसल पर हादसे के बाद क्या हुआ? GTV न्यूज ने हादसे के बाद की अहम फुटेज हासिल कर ली। हादसा शारा फैसल पर हुआ। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में फेंका गया। कार सवार शख्स ने गाड़ी से बाजू फेंका। फिंगरप्रिंट से पता चला कि बाजू अब्दुल बासित नामी शख्स का है। इलाका मकीनों ने बाजू मिलने की इत्तला पुलिस को दी। डेरा इस्माइल खान में इंसानियत सोज वाकया। 11 साला बच्ची को वनी करने पर मजबूर बाप ने अपनी जान ले ली। शादी की तकरीब में फरीक दोयम के भांजे को लड़की से बात करने पर पंचायत बुला ली गई। फरीक की कमसिन बेटी को जबरदस्ती वनी कर दिया गया। खुदकुशी से पहले मजबूर बाप का बयान सामने आ गया का स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कराए गए। जबरदस्ती फैसला मुझ पर थोपा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ। लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में 2 मरीजों की जान चली गई। एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्राट्राई एक्सोन में इंतजामिया की लापरवाही का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए अमले की जानिब से गलत पानी इस्तेमाल किया गया, जिससे रिएक्शन हुआ। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरीम नवाज ने सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म।
अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में लाशों पर भी सियासत की जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सेहत के शोबे में किसी को रियायत नहीं दी जा रही। वाकई में इंसानी गलती नजर आ रही है। MS से मुतालिक कहा जा रहा है कि अद्वियात और फंड की कमी के बाइस इस्तीफा दिया। मियो अस्पताल में दवाओं के फंड्स मौजूद थे, फिर दवाएं बाहर से क्यों मंगवाई जा रही थी। सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम पर भी उसूल तयशुदा हैं। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दलाइल, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, आज आप वक्त मांग रहे हैं। गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। PTI का 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। PTI रहनुमा अकमल खान बारी ने दरख्वास्त दायर की। अदालत से डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। ईद उल फित्र पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा कि चंद दिनों में महकमा रेलवे में बेहतरी नजर आएगी। मुसाफिरों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का ऑपरेशनल कंट्रोल सिंध हुकूमत ने संभाल लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की सिंध हुकूमत को मुंतकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजीद मुनज़्ज़म करने की जानिब अहम कदम है। कराची शहर के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। उसके एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, PCB एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PCB को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी अपने पास कोई एक ही ओहदा रखें। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद खान आफरीदी का चेयरमैन PCB को मशवरा। कहा, सलमान आगा के बजाय मोहम्मद रिजवान को ही T20 का कप्तान बरकरार रखना चाहिए था। कोचेस जीत का क्रेडिट लेते हैं और शिकस्त पर खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। टीम 12 मार्च को दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। इजराइल ने गजा को बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। पानी का शदीद बहरान से होने वजीर खजाना ने कहा है कि कैदियों की रिहाई के लिए हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। हमास ने इजरायली इकदाम को घटिया ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। हमास के रहनुमा इज्जत उल शर्फ कहते हैं कि इजराइल ने यरगमालियों की रिहाई के लिए गैर इंसानी इकदाम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बोली कि इजराइल पर पाबंदियों की मुखालिफत करने वाले ममालिक नस्ल कुशी में इजराइल के मददगार बने हुए हैं। हमास का किसी भी शर्त पर हथियार डालने से इनकार। हमास रहनुमा खालिद मशल ने वाज़ेह किया, जब तक इसराइली कब्जा जारी है मुज़ाहमतकार हथियार नहीं डालेंगे। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर हुकूमत करने का हक है। उन पर कोई बैरूनी सियासी निज़ाम मुसल्लत नहीं किया जा सकता। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अक़लियती अलवी फ़िरके का कत्लेआम। लाज़िक़िया और तरतूस की सड़कें लाशों और खून से अट गईं। हर उम्र के मर्दों को गोलियां मारी गईं। अमवात 1000 से तजावुज़, 300 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। दमिश्क में सिक्योरिटी फोर्स के काफिले पर दस्ती बम हमला। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने कहा है कि बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत की खबरें खौफनाक हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जैन नोल बारोट का शाम की उबूरी हुकूमत से अक़लियती शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा।
कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 39 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी से रोजेदारों का हाल बेहाल। शहर कायद में अगले 2 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात खतरे की घंटी बजा दी। 12 मार्च से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बाकी इलाकों में मौसम ठंडा ठार। लोअर दीर में रात से बारिश और बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। मूसलाधार बारिश से नदी नाले भर गए। मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 16 मार्च तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। यहाँ तक अल्फाज हैं कि अल्लाह का अर्श भी जो है ना वो कांपता है और अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होते हैं। लेकिन अगर नहीं निभ रही है दोनों बीवी खामद के अंदर, तो उसका बेहतरीन हल कुरान मजीद ने भी बयान किया है कि भाई आपस में ख़ानदान के लोग बैठकर उनकी सुलह करवाएं। और रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हा। सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम की इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने मज़ेदार खाने पकाए।